Hi guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we are doing exercise 14A chapter 14। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 6, 7, 8 किए थे और अब हम करेंगे क्वेश्चन 9 से ऑनवर्ड जितने भी। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कहा है कि जी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द होलो ग्लास स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक पूरा रेक्टेंगुलर जो है क्यूबॉइड और इसके बीच के अंदर जो है ये एक होलो ग्लास स्ट्रक्चर है। उसने कहा कि इसका वॉल्यूम फाइंड कर। तो हर दफा की तरह सबसे पहले हम पूरे पूरे उसका लेंगे, ये इस पूरी शेप का वॉल्यूम लेंगे और फिर अंदर से ग्लास स्ट्रक्चर का वॉल्यूम लेंगे और पूरी शेप वाले से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम इसी तरह करते हैं जी। सबसे पहले जो है हम लेते हैं जी 15 × 10 × 45। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 6750 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया बाहर वाले। ठीक है, उसके बाद हम अंदर वाले का वॉल्यूम लेते हैं, वो आ जाएगा 3 × 2 × ये आ जाएगा आपका 45, क्योंकि लेंथ तो उतनी रहेगी ना। 3 × 2 × 45, ये 3 था, ये 2 था। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी 270 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, फाइनली इन दोनों को माइनस कर देंगे तो पीछे जो बचेगा वो होलो ग्लास स्ट्रक्चर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, 270 इज इक्वल्स टू 6480। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आफ्टर दैट जो है हमारे पास आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जिसके अंदर वो हमें ये कहता है कि एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लेंथ है 0.2 मीटर, विड्थ है 0.15 मीटर और वाटर है, वो उसके अंदर वाटर है। ठीक है, अ, जिस जिस पानी की हाइट जो है ना वो 0.16 मीटर है। ठीक है, तो अब हमें, क्योंकि अब हम पूरे टैंक का वॉल्यूम तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि उसने हाइट हमें सिर्फ पानी की दी हुई है और नीचे उसने पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक गिविंग योर आंसर इन लीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम निकाल के देता हूँ और फिर उसके बाद बताता हूँ कि इसको लीटर्स में कन्वर्ट कैसे करना। सबसे पहले तो हम लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट वाला वो वॉल्यूम का फार्मूला 0.2 इंटू 0.15 इंटू 0.16। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा 0.0048 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जब आपने मीटर क्यूब को सबसे पहले सबसे छोटा जो होता है ना, जिसे आप कह लें कि सबसे छोटा यूनिट जो होता है ना मीटर का, वो होता है हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने ना इसको सबसे छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 0.0048 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1 मिलियन सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 4800 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि ये जो सेंटीमीटर है ना, ये लीटर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको कहते हैं मिलीलीटर। तो अगर ये 4800 सेंटीमीटर है ना, तो 4800 ही मिलीलीटर क्यूब होगा। ठीक है, ओ सॉरी मिलीलीटर होगा। ठीक है, एक बात याद रखिए, जो सबसे छोटा यूनिट मेजरमेंट का होता है ना, ठीक है, जैसे 4300 हमारे पास सेंटीमीटर है तो वो 4300 ही मिलीलीटर होगा। ठीक है, सॉरी 4300। ठीक है, तो सबसे छोटा जो
वो होता है यूनिट, वो दूसरे वाले सबसे छोटे यूनिट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4800 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया, और अब उसने कहा है हमें आपका आंसर चाहिए लीटर्स में। तो मिलीलीटर को लीटर में ले जाने के लिए आप इसको 1000 से करोगे डिवाइड। ठीक है, क्योंकि एक एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.8 लीटर। ठीक है, जो कि हमारा पार्ट 1 का आंसर है। अब पार्ट 2 में हमें क्वेश्चन के वो कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज इन कांटेक्ट विद द वाटर। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है टैंक का जो कि वाटर के साथ इन कांटेक्ट है। ठीक है, तो वो हम किस तरह निकालेंगे, बहुत ही इजी है। उसी तरह जिस तरह आप हर फार्मूला हर दफ़ा का फार्मूला लगाते हैं, आपने उसी तरह लगाना है जी। सबसे पहले तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 0.2 इंटू 0.15। फिर उसमें आपने प्लस करना है जी। अब यहाँ से थोड़ा सा फार्मूला ट्रिकी है। ठीक है, यहाँ पे आपने इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 0.2, ठीक है, इंटू 0.16, मतलब कि लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, और उसमें आप एक और चीज़ प्लस करते हो ना, विड्थ इंटू हाइट, वो भी करनी है 0.15 इंटू 0.16। ठीक है, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास वाटर है ना, मतलब जो हमारे पास आप कह लेंगे जो टैंक, ये जो हमारे पास ये दो मेजरमेंट्स हैं, ये पूरे टैंक की है, और ये जो मेजरमेंट है ये वाटर की है। तो वाटर को जब हमने वाटर की मेजरमेंट्स को जब हमने डबल करना है, तो हमें इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब हमने टैंक समेत वाटर का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.142 मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया जो है वो स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया निकला है और वॉल्यूम निकला है 10 का। अब जो है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम मुझे वैसा ही लग रहा है। सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखते हैं। फिश टैंक है जो कि 80 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर्स है एंड कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ 35 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक गिविंग योर आंसर इन लीटर्स। सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह सबसे पहले मैंने वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आएगा लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और ये वॉल्यूम हमारे पास निकल आएगा 112,000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको पता है ये सबसे शॉर्ट में है, सेंटीमीटर क्यूब में ही है, तो इसको हम मिलीलीटर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये 112,000 ये मिलीलीटर में आ गया। ठीक है, और इसको जब आप 112,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर लीटर में आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 112 लीटर्स। ठीक है, हमारे पास वाटर का आ गया। ठीक है, अगला उसने हमें क्या बोला है कि देखिए, अब सबसे पहले, अब जब आपने सरफेस एरिया निकालना है, तो यहाँ पर आपने पहले होता है ना 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ इंटू विड्थ प्लस ये इंटू फिर लेंथ इंटू विड्थ फिर विड्थ इंटू हाइट फिर लेंथ इंटू हाइट, मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आपकी लेंथ है ना, ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाय जो आपकी विड्थ है 40, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके टैंक का सरफेस है। ठीक है, इतना आपका जो टैंक है वो मेजर हो रहा है। ठीक है, 2 से आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, जो आपके अंदर जो मतलब जिस जिस चीज में आपका वाटर आ रहा है ना, जो आपके वाटर की, ये जो वाटर वाटर है ना, उसकी एक ही लेंथ है 35, जो कि वाटर की हाइट है। जो चीज वाटर से कनेक्टेड है ना, सिर्फ उसमें आपने 2 जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि अब देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय
लेंथ इनटू हाइट 35 आ गया, एक वाटर की वैल्यू ये आ गई, और 14 टू 35 फिर 35 आ गया एक वाटर की, बस इसमें टू। बाकी जो है वो आपका ओरिजिनल जो आप कह लेंगे पूरे टैंक की ही वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हमें हमें उससे ना उसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 11,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने कहा जी गिविंग योर आंसर इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे जी, इसको 11,600 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक मीटर के अंदर जो है वो 10,000 सेंटीमीटर अब सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं 10,000, क्योंकि खाली सेंटीमीटर नहीं होते, सेंटीमीटर स्क्वायर 10,000 में आते हैं। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.16 मीटर स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 डन, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमें कहता है कि एक मेटल क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज टू बी पेंटेड ऑन ऑल इट फेसेस, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द फेसेस दैट विल बी कोटेड विद पेंट। हम आप देखें कि एक मेटल का क्यूब है जिसकी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और उसके सारे फेसेस के ऊपर पेंट होना है, ठीक है। और उसने क्या है कि फाइंड करें टोटल एरिया उन फेसेस का जिन फेसेस के ऊपर पेंट होना है, जो फेसेस नज़र आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्यूब की लेंथ निकालने के लिए इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम हमें ऑलरेडी दिया हुआ 64 इज इक्वल्स टू एल क्यूब। अब इस क्यूब को हटाने के लिए हम इधर ले लेंगे अंडर रूट और ये क्यूब कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 4। और इसका मतलब है कि लेंथ जो है हमारे क्यूब की वो है 4, ठीक है। अब जो टोटल सरफेस एरिया है ना, ठीक है, क्यूब का, वो आएगा आपको पता है 6L²। आपको मैंने बताया था ना 6 मल्टीप्लाई बाय एल का स्क्वायर, ये क्यूब का सरफेस एरिया का वो फॉर्मूला होता है। तो बस आपने वही लगाना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 × 4 मतलब L², ठीक है। 4 4 16 और 16 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस कम्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वही फेसेस हैं जिनके ऊपर पेंट होना है, ये उन फेसेस का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।